जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि यानी पाइसेस, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, उनका अगस्त के मंथली राशिफल की कैसी होगी। अगस्त में मीन राशि की, धन की, परिवार की, उनके स्वास्थ्य की स्थिति पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार अगस्त का महीना मीन राशि का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महीना है, यानी कि 9 घटनाएं अगस्त में मीन राशि के जीवन में घटित हो रही है। अब वो 9 घटनाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीन राशि की मंथली राशिफल की कुंडली देख लीजिएगा। ये मीन राशि की कुंडली है। देखा जाए तो धन भाव में गुरु राहु बैठे हैं, और सूर्य अगर आप देखेंगे तो जहां 4 लिखा है, पंचम भाव में सूर्य बैठे, बड़े वंडरफुल सूर्य बैठे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपका जीवन सुधारने वाले हैं अगस्त के महीने में। मंगल, बुध और शुक्र 5 जहां लिखा है छठे भाव में बैठे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो इसकी कुछ सावधानी है। गलत गतिविधियों में भी आप अगस्त में पढ़ सकते हैं। वो गतिविधियां क्या है मैं बताऊंगा जरूर। चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के ये आपके अगस्त की महीने की कुंडली, इसके अनुसार 9 घटनाएं बनती है। उनमें से पहली घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं, जिसका इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पे पड़ने वाला है। यानी अगर आप ये कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो केंद्र भाव हैं इस कुंडली के अंदर वो खाली थे, यानी कि आपका लगन, चतुर्थ, सप्तम और दशम अगस्त के महीने में बिल्कुल ब्लैंक है। यानी कि देखा जाए तो अगस्त के महीने में आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ मूड स्विंग की बड़ी समस्या रहेगी, और जो आप जिम एक्सरसाइज जो मीन राशि वाले कर रहे हैं उसमें कार्यों में बाधाएं आती रहेंगी, और हल्की चोट आपको लग सकती है। तो कुल मिला के अगस्त के महीने में आपको हेल्थ संबंधी हल्के फुल्के इशू आने वाले हैं, और आपके काम में बड़ी रुकावटें आने वाली है। दूसरी घटना के बारे में बात करें, वो धन भाव में हो रही है। धन भाव के स्वामी देखा जाए तो छठे भाव में बैठे हैं, यानी मंगल के साथ में शुक्र बुध तीनों ग्रह बैठे हैं। यानी कि अगस्त का महीना मीन राशि वालों का 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 12 अगस्त तक देखा जाए, धन के लिए आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है, किसी से कहासुनी हो सकती है। साथ ही साथ जो धन मिलेगा ना, वो इंस्टॉलमेंट और किस्तों में मिलेगा। और 12 अगस्त तक आपके बैंक के चक्कर भी होंगे, कोई ट्रांजैक्शन, कोई चेक बाउंसी के कारण बैंक के चक्कर होंगे। ईएमआई की भुगतान आप लेट ही करेंगे। तो कुल मिला के 12 तारीख तक बड़ा भागा दौड़ी है। 13 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक देखा जाए, अचानक धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। यानी कि 13 से और 31 अगस्त तक धन संबंधी महीना अच्छा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य आपके पंचम भाव में विराजमान है, और इसका इफेक्ट उन पे पड़ेगा जिनकी मीन राशि वालों की संतानें हैं। यानी जो कुंवारे हैं उन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यानी जिनकी संतानें हैं तो संतान को अगस्त में मान सम्मान में वृद्धि होगी, या कोई अवार्ड मिल सकता है। किसी कार्यक्रम में संतान भाग लेगी जिसमें उनको अवार्ड मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपकी संतान, जो आपका संतान का जो टीचर है या बॉस है, वो संतान के कार्यों की तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर संतान के लिए बहुत अच्छा अगस्त का महीना रहेगा। 5वीं घटना, विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग ध्यान से सुने तो 5वीं घटना का संबंध विद्यार्थियों से है। यानी कि अगस्त का महीना देखा जाए, पिता से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई आर्थिक धन लाभ मिल सकता है। पिता कुछ खरीदने के लिए आपको धन देने वाले या दिलाने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। लेकिन हेल्थ के लिए स्टूडेंट का अगस्त का महीना अच्छा नहीं है। पेट संबंधी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन सरकारी कोई इंस्टीट्यूट से आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी, या सरकारी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। छठी घटना के बारे में बात करें तो इसका इफेक्ट मीन राशि वाले उन लोगों पे पड़ेगा जो नौकरी करते हैं, यानी जो जॉब वर्ग के लोग हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी शुक्र, मंगल और बुध तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो अगस्त के महीने में 3 शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं मीन राशि को। पहला, पद धन में अचानक वृद्धि होगी, अचानक चौंका देंगे, अचानक ही कुछ ऐसी घटना होगी कि पद धन में वृद्धि होगी। दूसरा, देखा जाए तो अगस्त के महीने में जबरदस्त सेल होगी, या आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तीसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो न्यू जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं, या नए काम का ऑफर आपको दिया जाएगा।
तो 3 पॉजिटिव घटना आप नौकरी क्षेत्र में हो रही है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी मैरिड, जो मीन राशि वाले शादीशुदा हैं या लव सूत्र में, प्रणय सूत्र में बंधे हुए हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, वो मंगल और शुक्र के साथ बैठे हैं। तो अगस्त के महीने में दाम्पत्य जीवन में 4 शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे लव कपल हो, चारों को, मतलब इन चारों को 4 शुभ संकेत मिल सकते हैं। अब वो क्या मिलेंगे देखा जाए, पहला, पार्टनर के घर से कोई खुशखबरी सुनाई देगी। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर को भौतिक वस्तु का लाभ होगा, यानी कि पार्टनर को कोई गिफ्ट या तो आप ही दे देंगे, मोबाइल, एसेसरी, ज्वेलरी, कपड़े का लाभ अगस्त के महीने में खुश होकर आप दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो रिलेशन में सुधार हो जाएगा, यानी कि पार्टनर के अपने माता पिता, सास ससुर से या देवर देवरानी से रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो पार्टनर को जॉब या काम का ऑफर मिल सकता है अगस्त के महीने में, यानी कि चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, आपके पार्टनर को 4 शुभ संकेत तो मिलने वाले हैं अगस्त के महीने में। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 8वीं घटना देखा जाए तो अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, यानी कि अष्टम भाव में जब भी केतु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं तांत्रिकों से सामना होता है। हमारा तंत्र मंत्र भूत प्रेत में रुचि बढ़ जाती है, ऐसी वीडियो हम ज़्यादा देखते हैं, ऐसी कहानियां ज़्यादा सुनते हैं और तांत्रिकों से हमारा सामना होता है। तांत्रिक विद्या वाले गुरु से आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है अगस्त के महीने में। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वीं घटना का इफेक्ट मीन राशि वाले उन पे पड़ेगा जो अपना काम करते हैं, दुकान करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, यानी फैक्ट्री शोरूम चलाते हैं। तो व्यापार भाव के स्वामी के साथ में गुरु और राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगस्त का महीना 2 भागों में बढ़ जाने वाला है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक देखा जाए तो धन में हानि के योग नजर आ रहे हैं, माल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा। होगी 16 तारीख से 31 अगस्त तक देखा जाए नॉर्मल स्थिति आ जाएगी, यहाँ से थोड़ा स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, धीमे धीमे उन्नति होगी। तो कुल मिलाकर अगस्त का महीना व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा नुकसान वाला रहने वाला। नया काम कोई नहीं करना, नए काम में पैसा इन्वॉल्व नहीं करना, ये याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी, मुझे चलने तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूं। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार, पर मैंने कहा नहीं गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से एक फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ।